आउटसोर्स के भाइयों से हम ये भी अनुरोध करेंगे, आउटसोर्स और संविदा के भाइयों से, कि आउटसोर्स और संविदा जो कि सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग आज की डेट में हमारे पावर सेक्टर का है, उसका ही जब सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है, उसके साथ ही सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन उनके भविष्य का कोई सुरक्षित नहीं है, उनका परिवार कहीं से सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम आउटसोर्स और संविदा के अधिकारी कर्मचारियों से ये अनुरोध करेंगे कि यदि यूनाइटेड फोरम की सदस्यता में आउटसोर्स के कर्मचारी हमारे जुड़ते हैं और यदि 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी हमारे आउटसोर्स के जुड़ जाते हैं, तो उनको हम उसी 150 रुपये में उनके लिए एक 10,000 की बीमा पॉलिसी भी हम मिल बैठ के शुरू कर सकते हैं, जिसका निर्णय हम बाद में लेंगे। यदि 10,000 सदस्यता हो जाती है तो उसके बाद भी हम इसका निर्णय ले सकते हैं। ये इसमें हम लोग ये भी कहेंगे आपसे कि ये सदस्यता अभियान में चंदा वसूली है, तो हम ये भी नहीं कह रहे हैं, चंदा वसूली की बात नहीं है यहाँ। यहाँ हमें सदस्य बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो छोटे छोटे संगठन भी और बने होंगे आपके यहाँ, और भी बने हैं जो संविदा और आउटसोर्स को लेके, सब लोग चाहते हैं कि हम संविदा और आउटसोर्स को लेके चलें और उनकी समस्याओं को हम सॉल्व करा दें। तो उनकी भी स्थिति आप देख सकते हो कि आज की डेट में क्या है और वो आपकी कौन कौन सी समस्याएं आज तक सॉल्व करा पाए। आउटसोर्स के भाइयों से हम ये अनुरोध करेंगे कि आउटसोर्स के भाई आज दिनांक तक यूनाइटेड फोरम में पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाए हैं। उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो पूर्ण रूप से जुड़ें। और अभी तक हम लगभग उनको 3 साल हो गए अपने अपने स्तर से इतने आंदोलन करते हुए। यूनाइटेड फोरम को वो केवल 3 महीने दें, और 3 महीने में यदि हम आपकी जो मांगे हैं कि संविलियन किया जाए, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उनको हम पूरा कराने में ज़रूर सक्षम होंगे। सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि हम अपने संगठन को सबसे ज़्यादा मजबूत करें, और उस संगठन की मजबूती तभी होगी जब हमारी सदस्य संख्या बढ़ेगी। मांगें सभी की हैं, मांगें सभी की रहती भी हैं, और उनको पूरा कराने के सभी संगठन प्रयासरत भी रहते हैं। लेकिन ये देखना आवश्यक है कि उन प्रयासों में कितनी सफलता मिलती है और वो सफलता कैसे प्राप्त होती है। किसी का उद्देश्य हड़ताल करना नहीं होता है, ये हम लोग भी जानते हैं। लेकिन पिछले 6 सालों में जो हमने अनुभव किया है कि बिना हड़ताल के कुछ होता भी नहीं है, और हड़ताल यदि होती है तभी हमें उसी के 1-2 दिन पहले बुलाया जाता है, और उस समय क्या परिस्थिति पैदा होती है वो सभी से चर्चा करके उस पर निर्णय लिए जाते हैं। अब हमें आवश्यकता है कि यदि हमारी स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो हम अपने हड़ताल को पूर्ण रूप से सफल बना सकते हैं। आज की डेट से हम अपने सदस्यता अभियान में जुट के हम 1 महीने बाद इसकी समीक्षा फिर से करेंगे, और यदि हमारे अनुरूप इसमें सदस्य संख्या बढ़ती है तो हम 1 मई जो मजदूर दिवस होता है, 1 मई 2023 को हम भोपाल में एक विशाल सम्मेलन करेंगे, और उसी में हम अपनी भविष्य की रणनीति भी तय करेंगे। इसलिए हमारा सभी वर्गों से, चाहे वो आउटसोर्स का हो, चाहे वो संविदा का हो,
चाहे वो कंपनी कैडर का हो, कंपनी कैडर के साथ भी बहुत सी विसंगतियां हैं। उनको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए है, कई वर्गों में वेतन विसंगतियां भी हैं। आज की डेट में जो ट्रांसमिशन कंपनी की टीबीसीबी का भी बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है कि टीबीसीबी को बंद किया जाए। टीबीसीबी के लिए यूनाइटेड फोरम और अभियंता संघ पूर्व में ही पत्र लिखता रहा है, लेकिन उस पर ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो पाई। ये प्राइवेटाइजेशन का मामला है, इस पर भी चर्चा होना चाहिए और इसके संगठित प्रयास भी होना चाहिए कि इसको कैसे रोका जा सकता है। इन सभी बातों को लेकर आज हम आपसे 2 महीने बाद रूबरू हुए हैं। हम पिछले 2 महीने में देख रहे हैं कि शासन प्रशासन की हठधर्मिता बढ़ती जा रही है। हम आउटसोर्स के भाइयों से ये भी निवेदन करेंगे कि यदि हमने अपनी सदस्यता बढ़ा ली, हम सभी लोग एकजुट हो गए, तो जो हमारा पहली डिमांड होगी वो हमारी डिमांड होगी कि जो हमारे लगभग 1000 आउटसोर्स के लोगों को निकाला गया है उनको तुरंत वापस लिया जाए। और यदि हमारी सदस्यता अभियान निरंतर बढ़ता है तो हो सकता है कि शासन प्रशासन आउटसोर्स के निकाले गए भाइयों पर को विचार करके उसके पहले ही वापस ले ले। तो हमारा अनुरोध है कि चाहे वो संविदा का हो, आउटसोर्स का हो, कंपनी कैडर के हों या बोर्ड कैटेगरी के हों, सभी की समस्याएं अलग अलग हैं और जहाँ तक हमारा मानना है कि सभी लोग बिना एकजुट हुए अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करा सकते हैं। इसलिए आउटसोर्स के लोगों से अनुरोध है कि वो एकजुट हों, यूनाइटेड फोरम की सदस्यता लें और अपने सभी जो भी उनके प्रतिनिधि हैं उनको समझाएं कि एक बार हमें यूनाइटेड फोरम की बात मान के, पिछली जो आउटसोर्स और संविदा की हड़ताल हुई थी उसमें यूनाइटेड फोरम द्वारा भी उनको सुझाव दिया गया था कि हम इस हड़ताल को इस डेट से करेंगे, लेकिन उनके द्वारा ऐसा माना गया कि हम कर सकते हैं। वैसे वो कर तो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी गड़बड़ी हुई है कि यदि एक ही डेट से सभी पूरे मध्य प्रदेश में सभी सब स्टेशन खाली हो जाते तो एक स्थिति अलग होती। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपने भी समीक्षा की होगी कि 21 तारीख से सब स्टेशन खाली होना शुरू हो गए थे और ट्रांसमिशन कंपनी के 132 के लगभग 80 से 90 सब स्टेशन 2 दिन में खाली हुए थे। लेकिन 22 तारीख से जब यूनाइटेड फोरम द्वारा संपूर्ण समर्थन इस आंदोलन को दिया गया था, उसके बाद एक ही दिन में 100 सब स्टेशन, मतलब 170 से 180 सब स्टेशन 2 दिन में खाली हो गए थे। इनको हमें अब फिर से एकजुट करके और हमें ऐसी प्लानिंग करना है कि एक ही दिन में सभी सब स्टेशन खाली हो जाए, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ शो होगी। मुख्य ये है कि हमें जो हमारी डिमांड है, देखिए, संविदा का नियमितीकरण, आउटसोर्स के लिए पॉलिसी का और सैलरी बढ़ना, कंपनी कैडर के लिए कुछ हायर एजुकेशन वाले लोग हैं उनको उसमें पदस्थापना करना, फ्रिंज बेनिफिट्स लागू करना, मेडिक्लेम लागू करना, ओपीए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना और वेतन विसंगतियां कई कैटेगरी में हैं उनको भी दूर करना। बोर्ड के जो एम्प्लॉय हैं उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि हम पेंशन उनकी पूरी सुनिश्चित व्यवस्था होना चाहिए और जो पेंशनर्स हैं उनको भी पेंशन की पूरी व्यवस्था होना चाहिए। ये जो मुख्य रूप से संविदा की पॉलिसी जो थी वो लागू
1 जनवरी से उसमें सुधार होना था, उसका प्रपोजल भी यूनाइटेड फोरम द्वारा दिया गया था, वो भी आज तक लागू नहीं हुई है, उसको भी लागू होना चाहिए। इसके साथ ही मेडिक्लेम पॉलिसी है, ट्रांसफ़र नीति भी है, और भी कई समस्याएं हैं जिनको सभी को यूनाइटेड फोरम द्वारा अपने शासन तक पहुंचा दिया गया है। अब हम शासन से पुनः अनुरोध करेंगे कि इसके लिए चर्चा का समय दिया जाए और इसका समाधान किया जाए, और 20 अप्रैल को फिर से हम अपने संगठन की और अपने सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे, और उस समीक्षा के उपरांत हम अपनी रणनीति को आगे जो हमें भविष्य में क्या करना है उसको तय करेंगे, और वो सभी आप लोगों से सबसे मिलके चर्चा करने के बाद ही हम अपने भविष्य को तय करेंगे। आज की डेट में यदि हम देखें तो शासन जो भी नीतियां बना रही हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा नीति 1-2 दिन पहले बनाई है, उसमें युवाओं को काफ़ी कुछ देने की बात की है, स्किल करने की बात की है। लेकिन जो स्किल्ड लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, मुख्य रूप से आउटसोर्स के और संविदा के लोग, तो उनके भविष्य की सुनिश्चितता नहीं करवा पा रहे हैं, जबकि उनको स्किल्ड जो लोग काम कर रहे हैं 15-15 साल से एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं और एक ही सैलरी पा रहे हैं, उस तरफ हमारे शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है। इस पे शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमें अपनी रणनीति एक बनाना पड़ेगी, और वो तभी संभव है जब आप यूनाइटेड फोरम में विश्वास रखें। यदि आप ये भी आज की डेट में हम ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि आउटसोर्स के जो लोग हैं, कहीं कहीं हमें ऐसा सुनने में आता है कि आउटसोर्स की मांगों को फोरम रखता नहीं है। तो हम ये भी आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आउटसोर्स के लोगों ने जब भी कोई भी आंदोलन किया है उसमें यूनाइटेड फोरम से कभी भी चर्चा नहीं की है, और यदि यूनाइटेड फोरम ने पिछले माननीय मंत्री जी द्वारा जो अगस्त 21 में एक आंदोलन जो हुआ था जिसमें आश्वासन दिया था, तो उसमें भी 27 तारीख से आउटसोर्स ने इंडिपेंडेंटली अपना आंदोलन शुरू कर दिया गया था, जिसके परिणाम आप लोगों को फिर से समीक्षा करना पड़ेगी। हो सकता है कि हमने आप लोगों को समीक्षा करने की जो हम बात कर रहे हैं वो समीक्षा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे जो आंदोलन पहले होते रहे हैं उनमें कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ थी, इनको कैसे कैसे सुधारा जा सकता है। हम यदि निश्चय से काम करेंगे तो ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि हमें बिजी होने से रोक पाए। निश्चय बुद्धि विजयंती, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लगातार प्रयास करना पड़ते हैं। हमें इस समय कहीं भी भ्रमित ना हो के यदि हम पुनः अपने उठ के खड़े होंगे और संगठित होंगे तो हम अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काफ़ी कुछ कर पाएंगे। बस केवल सोचना यही है कि हम यूनाइटेड फोरम को संगठित करें और उसकी सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उसके साथ ही हम अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।